हेलो दोस्तों, मैं रिकेश कुमार सिंह स्वागत करता हूं आप सबों का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस कॉमर्स क्लासेस वारसोई में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 के फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनर्स चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 25 के बारे में। तो वीडियो को अच्छी तरह से समझने के लिए बने रहिए हमारे साथ अंत तक। चलिए, क्वेश्चन है ए और बी लाभों को 3:2 के अनुपात में बांटते हुए साझेदार है। ए और बी एक पार्टनर है और ये लोग लाभ हानि बांटा है 3 और 2 के रेशियो में, जिनकी पूंजी क्रमशः 4 लाख और 3 लाख रुपया है। यानी ए व्यापार में लगाया है 4 लाख रुपया और बी लगाया है 3 लाख रुपया। पूंजी पर 5% प्रति वर्ष की दर से ब्याज दी जाती है और ये लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ले रहा है 5% की दर से। बी को 30,000 रुपया वार्षिक वेतन दिया जाता है जिससे निकाला नहीं गया है। बी को पर ईयर 30,000 रुपया सैलरी पे किया जाएगा, तो इस सैलरी को पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में। अब ये बोला कि ये अभी निकाला नहीं गया, तो निकाला जाए अथवा ना जाए इसको पे करना है। इससे कोई मतलब नहीं है निकाला गया हो या ना गया हो। आगे 2020 के दौरान पूंजी पर ब्याज की गणना करने के पूर्व परंतु बी को वेतन देने के पश्चात 1,20,000 रुपया लाभ है। बोला व्यापार में 1,20,000 रुपया प्रॉफिट हुआ है, लेकिन ये जो प्रॉफिट है पूंजी पर ब्याज पे करने से पहले, लेकिन बी को सैलरी देने के बाद। तो बी का सैलरी कट गया है, वापस उस सैलरी को ऐड कर देंगे। प्रबंधक के कमीशन के संबंध में लाभ के 5% आयोजन करना है, यानी मैनेजर को 5% कमीशन पे करना है जो भी प्रॉफिट आएगा। तो फर्म के लाभ के वितरण को दर्शाइए। व्यापार के ये जो लाभ हुआ है 1,20,000 रुपया टोटल, इसमें 1,20,000 रुपया का जो लाभ हुआ इसको बांटने के लिए बोला है। तो सबसे पहले देखो, लाभ हानि बंटवारा के लिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, लेकिन यहाँ इस प्रश्न में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने से पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना होगा, क्योंकि मैनेजर का कमीशन दिया हुआ। तो मैनेजर का कमीशन लाभ हानि खाता के डेबिट पक्ष में लिखा आता है, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो सबसे पहले बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर उसमें जो भी शेष बच जाएगा उसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। देखो, सबसे पहले बनाएंगे, क्वेश्चन सॉल्व करते समय बताते हैं हमेशा हेडिंग नोट कर लेना। पार्टनर्स का नाम, जैसे 2 पार्टनर है ए और बी। अब इनका रेशियो दिया हुआ है, तो पार्टनर हो गया ए और बी। अब इनका रेशियो दिया 3:2। अब बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फिर डेट दिया हुआ है 2020 के दौरान, तो 2020 के दौरान तो फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2020 नाम लिया, तो ये कैलेंडर ईयर है और कैलेंडर ईयर का अंत होता है 31 दिसंबर को, इसलिए 31 दिसंबर वाला डेट लेना है। अब खोलेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। डेबिट में पार्टिकुलर्स डीआर अमाउंट, फिर से पार्टिकुलर्स अमाउंट, ये सीआर साइट का। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते समय सबसे पहले जो व्यापार में प्रॉफिट दिया हुआ क्रेडिट में लिखेंगे वाई नेट प्रॉफिट। देखो, नेट प्रॉफिट तो क्वेश्चन में 1,20,000 रुपया का प्रॉफिट दिया हुआ है, लेकिन इसके बारे में ये बोला है कि जो 1,20,000 का प्रॉफिट है पूंजी पर ब्याज देने से पहले, लेकिन बी को वेतन देने के बाद। इसका मतलब क्या हुआ कि बी का सैलरी कट गया 30,000, वापस इसको ऐड कर लेंगे। अब 1,50,000 रुपया, यानी एक्चुअल में प्रॉफिट हुआ 1,50,000 व्यापार का। अब बोला इसमें बी को 5% की दर से उसको कमीशन पे करना है, तो बी नहीं यानी मैनेजर का कमीशन पे करना है डेबिट में। मैनेजर कमीशन 5% पे करना है, तो 1,50,000 का टोटल प्रॉफिट है, 5% पे करेंगे 5/100, 7,500 रुपया। इसके बाद अब जो प्रॉफिट बच जाता है उस प्रॉफिट को लाभ हानि विनियोजन खाता में भेज देना है। खाता बंद करेंगे, क्रेडिट अमाउंट ज़्यादा, टोटल 1,50,000 रुपया का प्रॉफिट हुआ है, जिसमें से मैनेजर का कमीशन 7,500 रुपया बाकी था, पे कर दिए। अब बचा 1,42,500, इसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में भेजेंगे। तो टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर
ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो शेष बचा 1,42,500। अब बनाएंगे इसके जस्ट बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, फिर इसके नीचे डेट फॉर द ईयर एंडिंग सेम डेट 31 दिसंबर 2020। अब खाता पार्टिकुलर्स, ये डीआर साइड है, अमाउंट, फिर से क्रेडिट में पार्टिकुलर्स अमाउंट। देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से 1,42,500 रुपया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में भेजे हैं, तो यहाँ डेबिट लिखे हैं, इधर क्रेडिट में लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट ट्रांसफर, यहाँ लिखेंगे फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,42,500 रुपया जो ट्रांसफ़र होकर के आया वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आया। अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट में एक तो प्रॉफिट लिखते हैं, दूसरा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लिखते हैं। तो कहीं भी प्रश्न में आहरण पर ब्याज के बारे में नहीं बोला है तो उसको छोड़ देंगे। चलो अब उसके बाद डेबिट पक्ष में 3 चीज़ नोट करते हैं। साझेदार का ऋण पर ब्याज, पूंजी पर ब्याज। तो पूंजी लगाया है, उस पर ब्याज 5% की दर से पूंजी पर ब्याज पे करना है। तो पूंजी पर ब्याज साझेदारी फॉर्म के लिए खर्च है, इसलिए डेबिट में टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज। पार्टनर दो है, एक ए व्यापार में पैसा लगाया है 4 लाख रुपया, तो 4 लाख का इसको 5% ब्याज पे करना है 20,000 रुपया। फिर बी लगाया है 3,000 रुपया, 3 लाख रुपया, 3 लाख का 5% 15,000 रुपया, टोटल 35,000 रुपया ब्याज के लेकर जाएगा। देखो पूंजी पर ब्याज हो गया। अब उसके बाद दूसरा लिखते हैं साझेदार का वेतन। तो साझेदार बी को वेतन मिलता है 30,000 रुपया, तो लिखेंगे टू बीज सैलरी 30,000 रुपया बी का सैलरी है। अब उसके बाद साझेदार का कमीशन लिखते हैं, तो कमीशन है ही नहीं, कमीशन को छोड़ देंगे। अब उसके बाद देखो साल खत्म, अब कोई ट्रांजैक्शन है नहीं, अब इस अकाउंट को क्लोज करेंगे। तो क्रेडिट अमाउंट ज़्यादा है, यानी 1,42,500 रुपया का टोटल प्रॉफिट हुआ था, 1,42,500 रुपया का, जिसमें से 35,000 रुपया ब्याज के रूप में पे कर दिया, 30,000 रुपया सैलरी पे कर दिया, 65,000 चल गया। अब बचा 77,500, इसको साझेदार के बीच में बांट देंगे। तो लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो नेट प्रॉफिट बच गया उसको साझेदार के पूंजी खाता में भेजेंगे। तो साझेदार 2 ही है, एक ए दूसरा बी। अब इसको बांटेंगे तो उनका रेशियो दिया हुआ 3:2, तो 3:2। अब 1,42,500 में 35,000 और 30,000 यानी 65,000 माइनस करेंगे, तो ये 77,500 रुपया बचेगा। अब इस 77,500 को 3:2 के अनुपात में बांटेंगे, तो इसके नीचे लिखेंगे कि 77,500 रुपया के प्रॉफिट को 3:2 में बांटेंगे। तो ए का हिस्सा कितना होगा, ए शेयर इन प्रॉफिट, मतलब ए का लाभ में हिस्सा बराबर, टोटल लाभ 77,500, इसमें ए का हिस्सा 3,
टोटल 5, तो ये आ जाएगा 46,500 रुपया ए को मिल जाएगा। फिर बी का हिस्सा निकालेंगे तो 20 शेयर इन प्रॉफिट, फिर से टोटल प्रॉफिट 77,500, इसमें बी का 2/5 हिस्सा, तो ये 31,000। अब यहाँ लिखेंगे 77,500 रुपया में ए 46,500 रुपया प्रॉफिट लेगा और बी 31,000 रुपया लेगा। तो यहीं तक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन के तैयार होता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी से रिलेटेड आगे का वीडियो आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।